वालेकुम क्लास। हमारा आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 116 कंसंट्रेटेड यूनिट्स। कंसंट्रेटेड यूनिट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कंसंट्रेशन की से क्या मुराद है। कंसंट्रेशन से मुराद सल्यूशन में सल्यूट का तनासुब है। दूसरे लफ्ज़ों में ये सल्यूट की मिकदार की सल्यूशन की मिकदार से ज़्यादा से या सल्यूट की मिकदार की सोलवेंट की मिकदार से निस्बत है, मतलब रेशो है। सल्यूट की मिकदार की सल्यूशन की मिकदार से और सल्यूट की मिकदार की सोलवेंट की मिकदार से क्या है, आपस में निस्बत है। ये बात जहन में रहें कि ये कट कर दें। कंसंट्रेशन का इन्हसार सल्यूशन की कुल मिकदार या कुल वॉल्यूम पर नहीं होता, बल्कि मिसाल के तौर पर सल्यूशन की एक बड़ी मिकदार में से लिए गए थोड़े से सल्यूशन की कंसंट्रेशन भी वही होगी जो सारे सल्यूशन की होगी। मतलब हमारे पास एक सल्यूशन बना हुआ है, अगर हम उसमें से कुछ थोड़ा सा हिस्सा ले लेते हैं तो अगर हम लेट्स सपोज दैट जामे शीरी बनाते हैं, उसमें से अगर हम एक गिलास जामे शीरी का निकाल लेते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन और उसमें जो हमारे पास सल्यूट होगा उसकी मिकदार उतनी ही होगी जितनी हमारे पास दूसरे बाकी बचे हुए सल्यूशन की होगी। इसी तरह सल्यूशन की कंसंट्रेशन को जाहिर करने के लिए मुख्तलिफ इकसाम के यूनिट्स इस्तेमाल किए जाते हैं और हम उन यूनिट्स को डिटेल में पढ़ते हैं आगे। सबसे पहले परसेंटेज। कंसंट्रेशन के परसेंटेज यूनिट का ताल्लुक किसी सल्यूशन में सल्यूट की परसेंटेज मिकदार से होता है। मतलब अगर हम सल्यूट की परसेंटेज मिकदार को जानना चाहते हैं तो वो हम क्या करेंगे, कंसंट्रेशन के परसेंटेज यूनिट का ताल्लुक उससे जाहिर किया जाएगा। सल्यूट की ये परसेंटेज सल्यूट के मास या उसके वॉल्यूम में जाहिर की जाती है। मतलब दो ही टर्म्स यूज़ होती हैं, एक सल्यूट का मास और दूसरा उसका वॉल्यूम। ठीक है, ये दो टर्म्स जो हैं वो हम परसेंटेज यूनिट्स में इस्तेमाल करेंगे। इस लिहाज से किसी सल्यूशन की परसेंटेज कंपोजिशन जाहिर करने के चार मुख्तलिफ तरीके हैं। नंबर 1, परसेंटेज मास ओवर मास, मतलब परसेंटेज m ओवर m। ठीक है, सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो सल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो वो हमारे पास क्या कहलाती है, परसेंटेज मास ओवर मास कहलाती है। मिसाल के तौर पर 10% मास ओवर मास शुगर सल्यूशन का मतलब ये है कि 10 ग्राम शुगर हमारे पास है और 90 ग्राम पानी में हल करके हमने उसका 100 ग्राम का सल्यूशन बनाया है। इस निस्बत की कैलकुलेशन कैसे करेंगे? परसेंटेज मास ओवर मास इज इक्वल टू सल्यूट का मास और ओवर सल्यूट का मास प्लस सोलवेंट का मास मल्टीप्लाई 100। मतलब सल्यूट का मास ओवर सल्यूशन का मास ओवर क्या आ जाएगा, हमारे पास 100 आ जाएगा, तो हमारे पास क्या आएगी, परसेंटेज मास ओवर मास आएगी। जैसा कि अब यहाँ पे हम देखें कि हमारे पास सल्यूट का मास क्या है, 10 है। यहाँ पे हम कैलकुलेट करते हैं, सल्यूट का मास क्या है, हमारे पास 10 है। अब यहाँ पे नीचे ये हमारे पास सल्यूट है, यहाँ पे सल्यूट का मास आ गया ओवर। अब नीचे हमने देना है सल्यूट का मास कितना था, सल्यूट का मास था हमारे पास 10 प्लस सोलवेंट का मास कितना है हमारे पास 90। ठीक, मल्टीप्लाई 100 यूज़ किया जाए परसेंटेज फाइंड करने। अब यहाँ पे हम 10 ओवर यहाँ पे 90 प्लस 10 कितना होगा, हमारे पास 100 होगा। मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 से कैंसिल हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मैथ्स रूल। तो अब हमारे पास ये क्या आ गया, 10% आ गया। तो मतलब हमारे पास क्या आया, 10% मैथ्स ओवर मैथ्स सॉल्यूशन आ गया है इस फॉर्मूले के थ्रू। ये हमारे पास क्या होगा, परसेंटेज मैथ्स ओवर मैथ्स। उसके बाद हम देखते हैं परसेंटेज मैथ्स ओवर वॉल्यूम। सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूशन में हल हो उसे क्या कहते हैं, परसेंटेज मैस ओवर वॉल्यूम कहलाती है। सल्यूट की ग्राम्स में वो मिकदार जो 100 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूशन में हल हो। मसलन अब 10% मास ओवर वॉल्यूम के सल्यूशन से, शुगर के सल्यूशन से क्या मुराद है कि 10 ग्राम शुगर पानी को हल करके हम 100 सेंटीमीटर क्यूब सल्यूशन बनाएंगे। तो इस सल्यूशन में सोलवेंट का असल वॉल्यूम मालूम नहीं होता। ठीक है, तो सोलवेंट का असल वॉल्यूम मालूम नहीं होता, इसी वजह से हम यहाँ पे सॉल्यूशन का वॉल्यूम फॉर्मूले में इस्तेमाल करते हैं। तो परसेंटेज मास ओवर वॉल्यूम इज इक्वल टू सल्यूट का मास ओवर सॉल्यूशन का वॉल्यूम मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास यहाँ पे सल्यूट का मास कितना है, 10 ग्राम शुगर है, 10 ओवर सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है 100 मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज वाला आ जाएगा। 100 से कट हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 10% ऑफ सॉल्यूशन मास ओवर वॉल्यूम शुगर का सॉल्यूशन हमें हासिल हो जाएगा। उसके बाद हमें पता है परसेंटेज वॉल्यूम मास। सल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में वो मिकदार जो सल्यूशन के 100 ग्राम्स में हल हो तो वो हमारे पास क्या कहलाती है, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास कहलाती है। मसलन अब हमारे पास 10% वॉल्यूम ओवर मास अल्कोहल के सल्यूशन से मुराद क्या है कि हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब अल्कोहल को पानी में हल करके 100 ग्राम सल्यूशन बनाना है। तो इस सल्यूशन में हमारे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, परसेंटेज वॉल्यूम ओवर मास इज इक्वल टू सल्यूट का वॉल्यूम ओवर सॉल्यूशन का मास मल्टीप्लाई 100। अब हमारे पास यहाँ पे सॉल्यूशन का मास कितना है 100 ग्राम्स, यहाँ पे 100 ग्राम्स सॉल्यूशन का मास आ जाएगा। सल्यूट का वॉल्यूम कितना है, हमने 10 सेंटीमीटर क्यूब लिया है, 10 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये 100 से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 10%, यहाँ पे ये लिखा है 10% वॉल्यूम ओवर मास अल्कोहल का सॉल्यूशन आ जाएगा।
उसके बाद हमारे पास फोर्थ वन आता है वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम, यानी V ओवर V परसेंटेज। सल्यूट के सल्यूट के वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब में वो मिकदार जो सोल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में हल हो, उसे क्या कहते हैं? परसेंटेज वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम कहलाती है। मसलन वॉल्यूम ओवर वॉल्यूम 30% से मुराद क्या होगा कि सोल्यूशन के 100 सेंटीमीटर क्यूब में अल्कोहल के 30 सेंटीमीटर हल किए जाएँ। 100 सेंटीमीटर क्यूब के सोल्यूशन में अल्कोहल में कितने किए जाएँ? 30 सेंटीमीटर क्यूब हल किए जाएँ। अब यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज V ओवर V है, यहाँ पे V ओवर V है परसेंटेज में, ठीक है। तो ये हमने निकालना है। हमने यहाँ पे सल्यूट का वॉल्यूम हमारे पास कितना है? 30 है, और सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना है? 100 है, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से कट हो जाएगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 30% सल्यूट का वॉल्यूम, यानी सल्यूट मसलन V ओवर V 30% सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है मोलैरिटी का। ये ऊपर एग्जांपल दी हुई है और ये एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे ही पीछे परसेंटेज वॉल्यूम्स में चेक किया हमने, तो इसकी कैलकुलेशन भी सेम टू सेम वैसे ही है। उसके बाद हमारे पास आता है मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी हमारे पास एक कंसंट्रेशन यूनिट है, जिसकी तारीफ हम ये यूँ करते हैं कि सल्यूट के मोल्स की तादाद जो 1 डेसीमीटर क्यूब सोल्यूशन में हल की गई हो उसको M से जाहिर किया जाता है। मोलैरिटी हमारे पास वो इकाई है जो केमिस्ट्री और उससे मुतल्लिका अलूम में बस कसरत इस्तेमाल होती है। मोलर सोल्यूशन की तैयारी के लिए हम 10 ज़ैर मसावात करते हैं। सल्यूट का मोलर मैस, मोलैरिटी हमारे पास क्या होती है? मोलैरिटी हमारे पास सल्यूट का मास ओवर सल्यूट का मोलर मैस मल्टीप्लाई सल्यूशन का वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या? मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये उसका क्या है? मोलैरिटी का यूनिट है। उसके बाद हम देखते हैं मोलर सोल्यूशन की तैयारी, प्रेपरेशन ऑफ मोलर सोल्यूशन। एक मोलर सोल्यूशन तैयार करने के लिए 1 मोल सल्यूट को पानी की इतनी मिकदार हमें हल किया जाए कि उसका सोल्यूशन का वॉल्यूम क्या हो जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इस सोल्यूशन को मजरिंग फ्लास्क में बनाया जाता है। मसलन ऐसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH को 1 मोलर सोल्यूशन की तैयारी के लिए हम क्या करते हैं? 40 ग्राम यानी 1 मोल सोडियम हाइड्रोक्साइड को इतने पानी में हल करते हैं कि हमारे पास सोल्यूशन का वॉल्यूम कितना आ जाए? 1 डेसीमीटर क्यूब हो जाए। इस सोल्यूशन में जब सल्यूट की मिकदार बढ़ा दी जाए तो इस महलूल की कंसंट्रेशन या मोलैरिटी भी बढ़ जाती है, मतलब गाढ़ापन बढ़ जाता है। एक्चुअली मोलैरिटी होती ही गाढ़ापन का दूसरा नाम है। चुनांचा 2.0 मोलर सोल्यूशन 1 मोलर कंसंट्रेशन सोल्यूशन से ज़्यादा कंसंट्रेटेड होता है, क्योंकि 2 मोलर सोल्यूशन में जो सल्यूट है वो ज़्यादा मिकदार में होता है, इस वजह से वो कंसंट्रेटेड होता है। अगर सोल्यूशन के मुतालिक सोल्यूशन की मोलैरिटी से मुतालिक प्रॉब्लम, तो ये आगे मिसालें दी हुई हैं। एक सोल्यूशन की मोलैरिटी हमने मालूम करनी है जिसकी 40 सेंटीमीटर क्यूब में 28.4 ग्राम Na2SO4 को हल किया गया हो। तो पहले हम इसका फॉर्मूला लगाएंगे, मोल्स की तादाद, Na2SO4 में मोल्स की तादाद फाइंड करेंगे। इसमें हलशुदा मास आएगा और मोलर मास आएगा। अब हलशुदा मास हमारे पास ऊपर वैल्यू दी हुई है 28.4, ठीक है। और इसका मोलर मास सोडियम का हमने फाइंड खुद निकालना होता है। सोडियम का मोलर मास निकालेंगे, हमारे पास क्या होता है? सोडियम सल्फेट का मोलर मास 142 ग्राम पर मोल होता है। इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 0.2 मोल आ जाएगी। अब यहाँ पे सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। सोल्यूशन का वॉल्यूम फाइंड करने के लिए यहाँ पे हमने 400 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। उसे 1000 सेंटीमीटर क्यूब से डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई 1 डेसीमीटर क्यूब, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0.4 डेसीमीटर क्यूब आ जाएगा। अब मोल्स की तादाद और मोलैरिटी यानी कि हमारे पास जो सोल्यूशन का वॉल्यूम आया है और ऊपर मोल्स की तादाद आई है, उनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 0.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब की वैल्यू आ जाएगी। 6.3 भी सेम इसी तरह है। और उसके बाद सोल्यूशंस की डाइल्यूशन, ये टॉपिक हमने नहीं करना, तो नेक्स्ट कल जो है वो हम स्टार्ट करेंगे सोल्यूबिलिटी से। तो आपने ये लेक्चर गौर से सुनना है, ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, आपने अच्छी तरह इसे करना है, अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। अगर कहीं से समय नहीं आए तो आप पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।